मृत्यु आपकी उजागर हो जाएगी, माने सुधर जाएगी। मृत्यु के टाइम में पीड़ा नहीं होगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम काए। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजा। आप भगवान का जाप करते रहेंगे, अंतिम समय में भगवान ही याद आएंगे। और आप जीवन भर संसार को याद करते रहेंगे तो आपको अंतिम समय में भी संसार याद आएगा। भैया आप अपनी बात पे सहमत है कि नहीं? मेरा आपसे यही तो अनुरोध है कि भजन करते रहिए। ये रुपया पैसा, ये ठगयाई, ये बेईमानी, ये इधर का उधर, उधर का इधर, ये मिथ्या है। पैसे से किसी का पेट नहीं भरा आज तक। मैंने सुना है एक बार को आपके पेट को भूख लगती है, आप अगर पक्का आहार ले लेते हो तो आपकी भूख खत्म हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी ठगनी ऐसी है कि इसको तो जितना कमाओ उतनी भूख बढ़ती है। कहा भैया किरदारी, पैसा की भूख बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जेब में 4-5 हजार रुपए पड़े लगते हैं, कम है भाई, कम से कम 5-50 हजार रुपए और। भगवान ने कहा लो मैं 50 हजार का भी तुम्हारा संकल्प पूरा कर देता हूं। नहीं, अब 50 भी कम है मेरे भाई, अब तो 1-8 लाख रुपए घर में बैग में पड़े रहेंगे। लक्ष्मी ठगी तुम मक्का करोगे जाओगे, अंतिम समय नजारे उल्लू बना देती है। अपने करवा चौथ को किस्सा सुनाओ, उल्लू रूट को, लक्ष्मी से रूट को। मेरे बाबा और बोले जाके बैठ गया। लक्ष्मी मैया बोली भैया तू काहे को बैठा है? बोले भैया तुम मुझ पर सवार होकर चलती हो तो देखो तुम्हारी पूजा तो महाराज चकाचक कर रही है और मेरी कोई पूजा नहीं करता। लक्ष्मी मैया बोली चिंता मत करे, मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, करवा चौथ का व्रत लाती हूँ तो तुम उल्लुओं की पूजा आरती को करो। तो करवा चौथ के दिन हमारी माता देखो लक्ष्मी, अब आयना ने खेत जुतो के ना जुतो, नौकरी पे से ना लौटे, अरे आप तो दुकान बंद करके आओ, अरे कंत आ जाओ, आप तो तुम्हारी आरती करके तभी हम कुछ करेंगे। क्यों? अरे उल्लू की पूजा वाह। अच्छा उस दिन देखो मैंने ऐसे हमारे पक्के उल्लू ये पूरे 359 दिन अपनी पूजा करवाती है। 300 साल में कितने होते हैं? 360 होते हैं ना, तो 359 दिन तो अपनी पूजा, और उल्लू को एक दिन देवा बड़ी मुश्किल में। जी सरकार, आप समझ लो कि आपकी क्या दुर्गति हो रही है। महाराज इसमें कथा में ये बात आ गई कि पल पल में क्षण क्षण में जब तक आप ईश्वर का नाम नहीं रटोगे तो आपकी मृत्यु सुधर नहीं पाएगी। बात आती है अंत काल तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना आसान नहीं है। अंत समय तक ब्रह्म निष्ठा बनाए रखना, क्योंकि भरत जो थे जिनके नाम से अखंड भारत देश बड़ा नाम, माने वो भी निष्ठा अंतिम समय तक, जबकि स्वयं भगवान के दर्शन हुए और स्वयं भागवत स्वरूप थे और उनके नाम से अखंड भारतवर्ष का नाम पड़ा, लेकिन अंत में वो भी एक मृग के बच्चे के बस में पड़ गए, मृग बनना पड़ा। आप में से कोई गारंटी ले सकता है कि हम अंतिम समय में भगवान को भजन बजेंगे? करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुनो,
जड़ भी पिघल जाती है। महाराज अंत काल तक ब्रह्मनिष्ठ बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवाय कली काल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। अंतिम समय में अपने उद्धार का कोई गारंटी नहीं है। आज हम जहां बैठे हैं 8 घंटे कथा सुनाते हैं, आप वहां बैठे हुए हो 8 घंटे कथा सुनते हो, ठीक है, लेकिन अंतिम समय में पता नहीं कौन सा भूचाल आ जाए जो दिन रात कथा सुनाने वाला और आप जैसे दिन रात कथा सुनने वाले, कहीं घर का कोई सदस्य एंड अंतिम सांस में याद आ गया, आपकी कथा एकदम डरी रह जाएगी और अंतिम सदस्य की याद में आपको उसी योनि में जाना। एक बात और बता दूं, पत्नी याद बन गई आ गई ना तो भैया गिरधारी अगले जन्म में पत्नी बनना पड़ेगा। तो बस रसोई में ठोकते पीटते रहना, नमक मिर्ची धनिया टमाटर प्याज। बच्चों कहीं पुत्र याद आ गया तो आपको फिर जन्म लेना, पुत्र बनना पड़ेगा। कोई पशु पंछी अगर अंतिम सांस में याद आ गया आपको हमको वही बनना पड़ेगा महाराज। किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर पर बात आती है, राम नाम से तो पत्थर भी तैर गए। कथा बहुत रोचक आ रही है। अरे राम नाम के लिखने से तो पत्थर भी समुद्र में तैर गए, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तो तैरे ही नहीं। जानते हो क्यों? कि जो राम का सहारा लेके पत्थर छोड़ते हैं वो तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन राम अपने हाथ से जिन पत्थरों को डालते हैं और छोड़ते हैं उनको तो डूबना ही पड़ेगा। भाई उनको तो डूबना ही है। जिन्होंने राम जी ने त्यागा उनको तो डूबना ही, महाराज डूबना ही है। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, उन्होंने सोचा कि मेरे नाम से पत्थर तैरे थे और बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था। एक समय की बात है राजन, भगवान सुखदेव ने कहा एक समय की बात है, जब लंका में पहुंचना था भगवान श्री रघुनाथ ने के बानर दल ने पत्थरों के माध्यम से एक सेतु बनाया था और राम जी के मन में ये विचार आ गया, मैं भी देखूं कि मेरे स्पर्श होने पर पत्थर तैरते या नहीं। भगवान श्री रघुनाथ ने विचार किया, मेरे नाम लिख के मेरे बानर दल ने मेरे नाम से इस समुद्र में सेतु बांध दिया जो लंका तक पहुंच गया। लाओ मैं देखता हूं कि मैं भी तो देखूं इन पत्थरों को मेरे स्पर्श करने से। वो सोच महाराज, ये सोचकर कोई भी जान जाए, इस तरह से समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र के अंदर पत्थर फेंके। अकेले में आके कोई देख नहीं ले और समुद्र में अकेले आके पत्थर फेंके, किंतु वे तो सबके सब पानी में। भगवान श्री रघुनाथ ने एकांत में आकर मुझे कोई देख नहीं ले और पत्थर समुद्र में डाले विचार करके, और जितने डाले वो सब डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा नाम लिखने से तो ये तैर रहे। राम जी भगवान को जी आश्चर्य होगा, स्वयं जो समदर्शी है, लीलाधारी है, बोले मैंने जितने भी पत्थर समुद्र में डाले थे वो सब के सब डूब गए। महाराज हनुमान जी ये कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। रामचंद्र जी को अब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी रास्ते में प्रकट हो गए। रामचंद्र जी को अब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी रास्ते में प्रकट हो गए। महाराज हनुमान जी ये कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। रामचंद्र जी को अब निराश होकर लौटते देखा तो हनुमान जी रास्ते में प्रकट हो गए।
जो अपनी लीला कर रहे थे एक अंदर जाके, महाराज हनुमान जी सब देख रहे थे छुपके। भगवान राम निराश होकर रास्ते में लौट रहे थे। हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। हनुमान जी ने रास्ते में रोक लिया, प्रभु को दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज स्वयं मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वो डूब गए, आखिर ऐसा हुआ क्यों हनुमान जी? हनुमान जी ऐसा कैसे हो गया? हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक ही है महाराज, ये तो होना ही था। बोले कैसे? जिसे रामचंद्र जी स्वयं फेंक दे, त्रिशूल कर दे, उससे कौन तैर सकता है? भाई जिसे रामचंद्र जी त्याग दे, तिरस्कार कर दे, अपने हाथ से जिसे फेंक दे, उससे तो कौन तैर सकता है? जिसे रामचंद्र जी फेंक देते हैं, जिसका वे त्याग कर देते हैं, उसे तो डूबना है। जिसे रामचंद्र जी फेंक देते हैं, जिसका तिरस्कार कर देते हैं, उसे तो डूबना ही है। भला उन पत्थरों का आपने त्याग किया था, ये हनुमान जी ने उत्तर दिया। बोले प्रभु आपने उन पत्थरों का त्याग किया था, इसलिए वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वो कभी डूब ही नहीं सकता है। जिसे आप अपना लेते हैं कभी नहीं डूब सकता। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उस पर श्री रामचंद्र जी आपका नाम लिखा गया था। जिस समुद्र को बांधने के लिए सेतु का निर्माण किया गया था, हे प्रभु उस पर आपका श्री राम नाम लिखा गया था। अतः वे तैर गए महाराज, वो तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वो आपके हाथों में नहीं। हे अनाथों के नाथ, हे राम, जो आपके नाम में शक्ति है वो आप में स्वयं, हाथ में नहीं। राम नाम में जो शक्ति है वो स्वयं राम में भी नहीं। राम का नाम महान, इस राम के नाम को बड़े बड़े देवता धाते हैं महाराज। ब्रह्मा, महेश, विष्णु, दुनिया धाती। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया। अपने जीवन में भगवान सुखदेव ने कहा, राजन अपने थोड़ी सी इस लीला में भगवान श्री राम ने कुछ गिने हुए लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया। आज जो आपकी भक्ति से जुड़े थे, उन भक्तों के नाम ने कई भक्तों का उद्धार कर दिया। नाम जप की महिमा अनोखी। हनुमान जी कह रहे हैं नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। भगवान का भजन करने से अरे काल भी भाग जाता मेरे भाई, काल भी नष्ट हो जाता। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों का। उदाहरण के लिए कई लोग बैठे होंगे जहां जिनको काल चुनौती देने आया, लेकिन राम के नाम की महिमा से वो काल भी वापस चला। राम नाम में जो शक्ति है वो स्वयं राम में नहीं, अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ऐसे लोगों का उद्धार किया था
किंतु उनके नाम तो आज तक अनेकों को उद्धार कर दिया। नाम जप की महिमा अनोखी है, जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह तक बदल जाता, हाथ की रेखाएं बदल जाती, त्रिपुंड पर लिखा हुआ भाग्य बदल जाता। नाम में बढ़िया हम और क्या कहें। बाबा तुलसी कहते हैं मंत्र महामणि विषय पिला के और मेटत कठिन अंकर भाग्य। भाव को भाव अनक आलसऊ और नाम जपत मंगल दिस दसौ। भगवान का नाम आपके लिए आलस से भी लिया जाए तो दसों दिशा खुल जाए। जब तो जनाबाई ने भी किया था, जब तो जनाबाई ने किया, कथा में आनंद आ रहा। भगवान राम का जाप कीर्तन तो जनाबाई ने भी किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन भगवान श्री रघुनाथ के नाम में वो तासीर, वो शक्ति, वो भक्ति, वो दया, वो क्षमा, वो आनंद है कि एक जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। गोबर के उपले बनाती थी जनाबाई, उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद कर डाला। नामदेव से फरियाद कर दी, भगवान से फरियाद कर दी। बोले मैं जितने उपले कंडे बनाती हूँ कोई चोर मेरे कंडों को चुरा ले। फरियाद कर दी। नामदेव ने कहा उपले तो सभी के एक से होते होंगे ना। नामदेव ने कहा भाई कंडे कंडे उपले एक समान एक से ही होते होंगे। ये तेरे हैं, वो कैसे जान सकता भाई तेरे ही उपले या कंडे हैं, कैसे जान सकता। जनाबाई ने कहा कि ये तो बड़ी आसान बात है। नामदेव से कहा भगवान से, महाराज नामदेव सदगुरु उनसे कहा, बोले ये तो आसान बात है। बोले उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि सुनाई दे तो फिर मेरे उपले मेरे कंडे मैं जिनको बनाती थी उनमें मैं भजन गाती थी अपने भगवान विट्ठल का। उनमें से बजाने पर यदि उनमें से धुनी निकले विट्ठल विट्ठल ऐसी धुनी सुनाई दे तो समझ लेना कि मेरे जनाबाई उपले बनाने के समय बड़ी लगन से विट्ठल के नाम का जाप किया करता। विट्ठल कौन है? भगवान श्री कृष्ण भागवत जी यशोदा नंदन महाराज नंद बाबा को छोड़ा, गोपाल, गिरधर, कन्हैया, कान्हा, माखन चोर, कितने नाम नामदेव ने भी उन उपलों में से विट्ठल के नाम की ध्वनि सुनी मारी। जो वो संत महात्मा थे, गुरुदेव थे, उनने जब देखा जब कंडों को बजाया गया उनमें से विट्ठल भगवान की ध्वनि सुनाई दी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। नामदेव बोले अब मैं नहीं, बोले तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई विट्ठल के नाम जप में महाराज ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जब उपलों में से भी विट्ठल विट्ठल
की ध्वनि सुनाई देती, आपके रोम रोम से राम ऐसा ना जैसे मीरा ने कह दिया था, मेरे तो ग्रंथ गोपाल जाके सिर को पकड़ भेरो, आप भजन करो तो ऐसा करो, शंख बजाओ ऐसा बजाओ कि ऊपर तक सुनाई पड़े। कथा भागवत गीता भगवान का भजन कीर्तन समर्पित भाव से बैठते हो, अपना मन भगवान ठाकुर जी को दे दो। अगर संसार को दोगे, मैं देखता हूं बहुत से परेशान होने लगे, कई तो बड़े खुश होते हैं और कई की खुशी का पता ही नहीं पड़ता, खुशी में हो गायब। मेरी कथा से सहमत हो कि इस समय संसार का कोई भूचाल तुम्हें गिरा, अरे हंस जाओ, अरे हंस खेल वक्त कट जाओ, न जाने को किसको रम जाओ। थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा आयु है और थोड़ी सी सांसें हैं और समय का कोई निश्चित नहीं है, ये वायु कब थम जाए महाराज, ये वायु कब थम जाए। अर्थात राम नाम में जो शक्ति है महाराज, ये तो जनाबाई ने कह दिया, नामदेव ने भी उपलोक की धुनी सुनी महाराज, तो क्या कह दिया, बोले आज से तू भी नाम दे, अब मैं नहीं, ये नाम मैंने जपा नहीं, हे जनाबाई तू भी नाम दे। उपले बनाते समय जनाबाई विठल के नाम का जप ऐसी तल्लीनता के साथ करती थी कि उपले में से भी विठल विठल की बुलाई थी। जप की संख्या और फल की चर्चा इसके आगे की गई है। जप की चर्चा और फल की चर्चा, दो नियम का पालन हमेशा करो। दो नियम का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। 8-10 घंटा क्यों बोल पाओगे, 10 घंटा कैसे बैठ पाओगे। ब्रह्मचर्य एवं अस्तेय, संपर्क नहीं, डोंट टच मी। जो मैंने पहले कह दिया, संसार की पंचायत में बिल्कुल नहीं, घर परिवार में ज्यादा मत घुसो। घर परिवार तो आपको टच करने के लिए घूम ही रहा है। आप समझिए महाराज, बचिए। बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल खोजी अपना सो मुझसे बुरा। आप घर परिवार में सच्ची बात कहोगे तो असच्ची कहने वाला बुरा दिखता है, वो सबसे कड़वा लगता है। जबकि आपके परिवार का कल्याण करने वाला केवल वही है जो सत्य बात कह रहा है। बाकी तो पहलियां बुझाते हैं। तुम मिले जो तुम्हारी तरफ इधर आए, इधर वाले से आनंद लेते हो बाबा। अरे खाली शंख हो, तुम तो केवल बजते हो, और की फूंक से तुम्हारे अंदर शंख बजाने की क्षमता नहीं है। तुम्हारा शंख तो जो कोई इधर का फूंक दे, इधर का फूंक दे, अरे शंख बजाना है, आजा हम सिखाते हैं कैसे बजाया। आप इधर उधर की बुराई से बचो। अरे मैंने तो
सुना है कि संसार महाराज होली में हो कर ही देता है, तो तुम ऐसी होली मत बन जाओ कि तुम्हारी कोई हो कर दे। नहीं, सोच समझ के चलो। भगवान ने कुछ अच्छा दे दिया तो बचाओ उसे।